दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात किस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं, हर कोई इसे सह रहा है। दिल्ली की प्रदूषित हवा से अभी राहत मिलने के आसार देखिए नजर नहीं आ रहे हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी लेवल के करीब पहुंच गया है। आज सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज किया गया। कल के मुकाबले दिल्ली में हालात और भी ज्यादा गंभीर है। आज दिल्ली का औसत AQI 387 दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आज सुबह सुबह आरकेपुरम में AQI 447, विवेक विहार और आनंद विहार में AQI 442 पहुंच चुका है। तो कोहरे और ठंड ने दिल्ली के लोगों के लिए दम घोटू हवा की आफत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कल तो औसतन 350 था और 400 के पार कई इलाकों में AQI था, और आज देखिए 350 को भी ये पार कर चुका है। और ज्यादातर इलाकों का जो AQI है वो 400 को पार आज करता हुआ नजर आया है। तो दिल्ली की इस दम घोटू और जहरीली हवा में लोगों का जीना दूभर हो गया है। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को हो रही है जो पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। खासतौर से जो अस्थमा के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और देखिए, दिल्ली में आज फिर घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 से 3 घंटे तक पूरी दिल्ली में घना कोहरा छाया रहेगा। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में विजिबिलिटी गिरी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर बाकायदा अलर्ट भी जारी किया है। देखिए, विजिबिलिटी जब कम होती है तो आने जाने में जो लोग ऑफिस या दफ्तर आना जाना करते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा अलर्ट और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान कई सारे सड़क हादसे भी देखने को मिलते हैं। और इस वजह से यहाँ अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका है। दिल्ली में आज फिर से घना कोहरा छाएगा। ये कहा गया है 2 से 3 घंटे तक पूरी दिल्ली में घना कोहरा रहेगा। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में विजिबिलिटी गिर सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी इसको लेकर जारी किया है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने यहां रख रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली वासी हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये खबरें आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। घने कोहरे को लेकर यात्रियों के लिए ये खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोहरे के चलते उड़ानों पर असर की आशंका से यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहने की अपील यहां पर की गई है, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत एयरपोर्ट पर पहुंचने को लेकर ना हो। क्योंकि अपडेट यहां पर मिल जाता है कि आखिर फ्लाइट कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है, या फिर देरी से उड़ान भरेगी और कितने घंटे की देरी से ये उड़ान भरेगी, इसकी भी पूरी डिटेल यहां पर उनके पास पहुंच जाएगी। इसलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी जो यात्री हैं इस बात का ध्यान रखें और स्टेटस वक्त वक्त पर चेक करते रहें, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी, पूरी तस्वीर के साथ मौजूद है। नोएडा एक्सप्रेसवे से रचना हमारे साथ मौजूद है, गाजीपुर बॉर्डर से दीपक हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही प्रियंका भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे रचना। तस्वीर आपके पीछे की बहुत कम और धुंधली यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अब तो AQI और ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना एक्सप्रेसवे पर है। और अगर हम नोएडा के AQI की बात करें तो नोएडा का AQI 400 पार है। और आप देखिए तो विजिबिलिटी बेहद कम है। आप चारों तरफ देख सकती है कि एक पूरी जो लेयर है वो चारों तरफ छाई हुई है, क्योंकि मौसम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा शीतलहर का कहर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। टेम्परेचर भी 10 डिग्री यहाँ दर्ज किया गया है। तो कोहरा भी है, इसके साथ साथ स्मॉग भी है। तो ये जो डबल कॉम्बिनेशन है, यानी कि लोगों के लिए ये डबल अटैक कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता जा रहा है। और जहां मेरी मौजूदगी है वहां मैं खड़ी हूं। आपको बताऊं कि यहां पर स्पीड को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। जो हल्के वाहन हैं उनके लिए कहा गया है, जो पहले 100 की स्पीड थी वो स्पीड को 75 कर दिया गया है, और जो भारी वाहनों की स्पीड 80 थी उसको 60 कर दिया गया है। इसके साथ ही लगातार लोगों से ये भी कहा गया है कि गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, गाड़ी की स्पीड का खास ख्याल रखें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। और जब एक्सप्रेसवे पर लोग निकलते हैं अपने सफ़र के लिए तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कंडीशन आप देख रहे हैं चारों तरफ आपको कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। और मैं अपने विजय राकेश नेगी से भी कहूँगी कि वो आपको दिखाएं। आप देख सकती हैं तस्वीरों में
कि थोड़ी दूर के बाद विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। और आप देखें तो यहाँ पर जो मेट्रो लाइन है वो भी आपको बेहद धुंधली नजर आ रही होगी। तो ये जो पूरी धुंधली तस्वीर है वो एक्सप्रेस वे से है और यहाँ पे इस विजिबिलिटी के चलते यहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और जब विजिबिलिटी बेहद कम होती है तो ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पिछले दिनों में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था, उसके बाद स्पीड लिमिट को यहाँ कम कर दिया गया है। और नोएडा मौसम विभाग की बात करें तो अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा यहाँ पर सरकार और प्रशासन भी लोगों से यहाँ पर अपील कर रहे हैं और सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रियंका हमारे सहयोगी भी कर्तव्य पथ से लगातार हमारे साथ जुटी हुई हैं। प्रियंका, वहां पर क्या हालात और कोई एडवाइजरी क्या जारी की गई है? आपके पीछे हम देख पा रहे हैं धुंध की एक बहुत बड़ी चादर है, विजिबिलिटी लगभग कम है। देखिए, यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ शिवानी, यहाँ पर तो विजिबिलिटी जो है वो 100 से 150 मीटर के बीच में मौजूद बनी हुई है। मैं ज़रा आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ। ये कर्तव्य पथ है और यहाँ हमने देखा है कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिल जाता है। इस वक्त दिल्ली पर ट्रिपल अटैक जारी है, सर्दी भी है, कोहरा भी है, प्रदूषण भी है और इस सब का मिक्स जो है वो एक मटमैली सी चादर बनकर ऐसा लगता है जैसे दिल्ली को चारों तरफ से लपेटा हुआ हो। इस वक्त दिल्ली का AQI जो है वो 387 है। कल के मुकाबले 50 पॉइंट से भी ज्यादा ये AQI बना हुआ है। कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने इस बात को फिर साफ कहा है कि आने वाले 7 दिन प्रदूषण के मद्देनजर बेहद खराब रहने वाले हैं और इसी का असर जो है ये देखने को भी मिल रहा है। उनका कहना था कि ये साल का जो समय है इसमें हवाओं का पैटर्न इस तरीके से रहता है कि ये हालात जो है वो बदतर ही रहते हैं। ऐसे में आने वाला ये पूरा हफ्ता लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। इसको लेकर सरकार जो कदम उठा रही है, हमने कल भी तमाम दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से BS6 से नीचे के वाहनों की एंट्री की बात हो या दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स में PUC के बिना नो फ्यूल की जो नई पॉलिसी कल से शुरू की गई है उसको हमने देखा। ये भी सामने आया कि पेट्रोल पंप्स में जो NPR कैमरे हैं वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स की टीम को भी जो पेट्रोल पंप है वहां पर भेजा गया है ताकि मैनुअली भी लोगों का PUC चेक किया जा सके। देखिए, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं ये एक सामने रियलिटी है, लेकिन जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं उनसे कितने दिनों में असर पड़ेगा ये भी अभी देखना जरूरी है। ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें आप जिस तरफ देखेंगे, आप पेड़ों के आसपास देखिए, आपको यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर रेलवे जो रेल भवन है वो नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ MEA के दफ्तर है, कोई भी बिल्डिंग यहाँ आज नजर नहीं आ रही है। और खास बात यह है कि दिन बढ़ने के साथ साथ ये कोहरा कम नहीं हो रहा है, ये कोहरा जस का तस ही बना हुआ है। इसीलिए कोहरे को लेकर इस सीजन में पहली बार मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी दिया गया। हालांकि ये रेड अलर्ट जो है वो अगले 1 घंटे तक के लिए दिया गया है। कहीं सूरज का नामो निशान नहीं है। तो आज का दिन भी प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली वालों के लिए भारी पड़ने वाला है। जी सबीना। और हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक, ग्राफ 4 लागू है, सख्त से सख्त नियम यहां पर जमीनी स्तर पर उतार दिए गए हैं, लेकिन कई पॉइंट्स जैसा प्रियंका बता रही हैं प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए, कहीं कहीं पर ये जरूर माना जा सकता है क्योंकि जिस तरह के नियम कानून बनाए गए हैं उसके बाद उनको देखने के लिए भी कोई टीम जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन है कई जगह पर ऐसी छोटी छोटी गलियों में कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन लेवल को बढ़ा रहा है। और आज एक दिन पहले भी हमने देखा था जो BS6 वाहन है दिल्ली से बाहर के जो दिल्ली में एंट्री करते हैं, चाहे वो किसी भी बॉर्डर में हो, गाजियाबाद, गाजीपुर, फरीदाबाद, तो इस तरह से चेकिंग की जाती है PUC वाहनों की, जिसमें देखा जाता है कि क्या उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। उसके अलावा BS6 से नीचे की जो गाड़ियां होंगी उनके मानकों के आधार पर उनको नहीं यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। देखिए, आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की यहाँ पर टीमें जो है लगातार यही चेक कर रही हैं, क्योंकि BS6 को यहाँ पर परमिशन है, BS6 से नीचे वालों को कोई परमिशन नहीं है। और दूसरा, अगर दिल्ली के वाहन भी हैं, दिल्ली के जो पूरे BS6 वाले हैं, तो उनके PUC सर्टिफिकेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन पहले यहाँ पर पता चला है कि तकरीबन 61,000 से ज़्यादा PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए। 5,000 वाहनों को बॉर्डर से दिल्ली एंट्री में चेक किया गया था, उसमें से तकरीबन 550 वाहन जो है उनको वापस भी किया गया। तो लोगों को इतना अवेयरनेस के बाद भी लोग जानबूझ के दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन जो साइट जहां पर बंद हो चुकी है, जहां झाड़ू नहीं लगना है, जहां आग नहीं लगानी है कूड़े में, फिर भी वहां लगती है। तो इसके लिए लोग खुद भी दोषी हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की चीज़ें जो हैं उन पर नियंत्रण जरूरी है। और इसीलिए आज भले ही AQI लेवल दिल्ली का 387 के आसपास है, तो कम नहीं है,
अभी भी बरकरार है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टीमों को यहाँ पर जो सचल और दीपक, दस्ता दो होता है, बातें वो यहाँ पर आपने जारी बहुत करनी चाहिए ज्यादा ताकि अहम कही लोगों को हैं। रोका नियम जा सके। कायदे कानून भले ही जमीनी स्तर पर लागू कर दिए गए हैं, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और एक बात ये कि जिम्मेदारी सिर्फ शासन प्रशासन की नहीं है, बल्कि आम नागरिक की भी है। जो नियम लागू किए गए हैं उनका पालन किया जाए ताकि जहरीली हवा से छुटकारा पाया जा सके। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और अपना भी ख्याल रखिएगा। लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से देखिए इस जहरीली हवा के बीच से ही रिपोर्टिंग यहां कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में पॉल्यूशन पर एक संस्था स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 यानी कि 2025 की ये रिपोर्ट सामने आई है। बहुत गौर से इस रिपोर्ट के आंकड़ों को समझिएगा। इसके मुताबिक दुनिया की 36% आबादी बहुत खराब हवा में सांस ले रही है, पूरी दुनिया की। 2023 में भारत चीन में प्रदूषण की वजह से 20 लाख लोगों की मौत हो गई, जो अपने आप में बेहद चौंकाता है। और दुनिया में 79 लाख लोग खराब हवा की वजह से जान गंवा रहे हैं। हर महीने औसतन देखिए 1,67,000 लोगों की जान चली जाती है ऐसी जहरीली हवा की वजह से। हर दिन औसतन अगर इसका निकाले तो 5,556 लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। हर घंटे सुनिए करीब 231 लोग इसी खराब हवा की वजह से, इसी प्रदूषित हवा की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, अपनी मौत को गले लगाने के लिए यहां पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हवा पूरी तरह से जहरीली है। वो उनकी सेहत पर सबसे बुरा असर डाल रही है। तो ये स्थिति यहां पर है, हर साल की, हर महीने की, हर घंटे की।